कश्मीर के बारे में जब आपके दिमाग में आता है तो आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं? सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी, सिर्फ और सिर्फ इंडियन मुजाहिदीन, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। अगर इससे हट के बात करें तो कहते हैं कि धरती पे अगर कहीं स्वर्ग है तो वो है कश्मीर, भारत का कश्मीर। कहीं ना कहीं जन्नत को जहन्नुम बनाने का काम किया है आतंकवादियों ने, पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान के आतंकवादियों ने। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में हर कोई आतंकवादी है, जी नहीं। पाकिस्तान में आतंकवादी तो हर देश में होते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो अपनी आर्थिक व्यवस्था है, अपनी जो लाइफ है, अपनी जो जिंदगी है उस देश की, मैंने कहीं ना कहीं एक इंटरव्यू में सुना था, पाकिस्तान का एक इंटरव्यू चल रहा था, तो मैंने कहीं ना कहीं देखा था कि एक बच्चा रहता है 16-17 साल, तो उससे पूछा जाता है कि अगर आपके देश में कोई मुसीबत आती है तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? वो बोलता है कि हम तो अल्लाह के बंदे हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं उनके किताब में उनको पढ़ाया जाता है कि 1965 का जो युद्ध हुआ था उसमें पाकिस्तान जीतता है, भारत को मुंह की खानी पड़ती है, भारत हार जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के इतिहास को आप उठाओगे तो 1965 का जो युद्ध हुआ था उसमें लाहौर तक इंडिया जीतता है। तकरीबन 3000 से 4000 सैनिक पाकिस्तान के मारे जाते हैं, बंदी बनाए जाते हैं, आधा से ज़्यादा पाकिस्तान तक कब्जा हो जाता है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे हमारे हिंदुस्तान में हमें छूट दिया जाता है, हमें पूरा का पूरा कानून है, हम प्राइम मिनिस्टर को गाली दे देते हैं, हम मुख्यमंत्री को गाली दे देते हैं, कहीं ना कहीं हम स्वतंत्र हैं इसी वजह से। पाकिस्तान में लेकिन ऐसा नहीं है। बस हमें लगता है कहीं ना कहीं हम अपने देश में बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का व्यवहार, यहाँ का सम्मान, इज्जत, इससे हम बहुत प्रभावित हैं, बहुत खुश हैं। कश्मीर का बात आता है तो पाकिस्तान की बात करना ही पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है, हिंदुस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर कहता है कि मैं किसी का नहीं हूँ, मैं खुद का कश्मीर हूँ। मुझे तो लगता है कि कश्मीरियों को छोड़ देना चाहिए उनको डिसाइड करने के ऊपर कि उनको कहाँ किसके साथ जाना है, पाकिस्तान या फिर हिंदुस्तान। मैं अगर अपनी पर्सनल ज़िंदगी में ज़िंदगी में कश्मीर में रह रहा होता तो मैं हिंदुस्तान को चुनता। ऐसा नहीं कि मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान की जो इस समय हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है, हिंदुस्तान की जो तरक्की है, हिंदुस्तान की जो दुनिया के सामने प्रेजेंट करने की जो क्षमता है, विश्व गुरु बनने की जो बढ़त है, वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान का नाम सुनते ही कभी कोई ये नहीं कहता है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है, पाकिस्तान में गरीबी मिट रही है, पाकिस्तान में ये हो रहा है। कभी कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान का नाम सुनते ही लोगों के मन में आतंकवाद, आतंकवाद और सिर्फ आतंकवाद आता है। तो पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, पाकिस्तान के पीएम को सोचना चाहिए कि देश के लिए कुछ करना होता है, देश के लिए कुछ। हिंदुस्तान से लड़ाई तो बाद में भी कर लेना, हिंदुस्तान कहीं ख़त्म नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान इतिहास में हमेशा था और हमेशा रहेगा। हिंदुस्तान से आप लड़ाई बाद में कर लेना, पहले अपने देश की लड़ाई लड़ो, अपने देश का तरक्की करो, हमारे मुसलमान भाइयों की तरक्की करो। मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान से ज़्यादा खुश, वहाँ के मुसलमान से ज़्यादा खुश हमारे हिंदुस्तान में है। यहाँ पे बोलने की आज़ादी है, यहाँ पे सोचने की आज़ादी है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग नमाज़ें पढ़ते हैं, अलग अलग पूजा करते हैं, अलग अलग चर्च जाते हैं, अलग अलग गुरुद्वारा जाते हैं। ऐसा देश कहाँ मिलेगा? पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। चलिए, इन सब बातों से हटके हम बात करते हैं कश्मीर को लेके। कश्मीर का पूरा इतिहास बताएंगे आप लोगों को।
कश्मीर की बात करते हैं। अगर कश्मीर की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे ऊपर आतंकवाद के बाद कोई दूसरा नाम आता है तो वो है आर्टिकल 370 35 राजा हरि सिंह। जब भी हम कश्मीर का नाम लेते हैं तो इन सब का नाम आना निश्चित है। दोस्तों, यहाँ का जो इतिहास है बहुत पुराना है और बहुत गौरवशील रहा है। आज के हम इस वीडियो में महाराजा हरि सिंह से लेके कश्मीर का पूरा इतिहास बताएंगे आप लोगों को। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। जम्मू कश्मीर आज़ादी के बाद भारत का ही हिस्सा बना, इसके लिए एक इंसान को जिम्मेदार माना जाता है। कश्मीर के आखिरी राजा थे जिनका नाम है हरि सिंह। इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को एक ऐतिहासिक फैसला लिया हिंदुस्तान में विलय होने का। बात की जाए कश्मीर की तो कश्मीर में जनसंख्या हमेशा से मुसलमानों की ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ के जो राजा थे वो हिंदू राजा थे। हरि सिंह डोगरा वंश के शासक थे। इनके दादा का नाम था गुलाम सिंह। गुलाम सिंह के पोते हैं राजा हरि सिंह। 21 सितंबर 1895 को राजा हरि सिंह का जन्म होता है। 23 सितंबर 1925 को ये गद्दी संभालते हैं कश्मीर की राजा हरि सिंह। हरि सिंह जब 13 साल के थे तभी इनके पिता का देहांत हो जाता है। इनके पिता के देहांत होने के बाद इनके चाचा प्रताप सिंह को वहाँ का राजा घोषित किया जाता है। 20 साल की उम्र में राजा हरि सिंह को मुख्य सेनापति घोषित किया जाता है। इसके बाद 1925 को हरि सिंह को पूर्ण रूप से शासक बना दिया जाता है जम्मू कश्मीर का। राजा हरि सिंह काफ़ी पढ़े लिखे थे और काफ़ी आधुनिक विचारों के थे। जैसे ही ये गद्दे पे बैठते हैं इन्होंने बाल विवाह, वैश्यावृत्ति, शिक्षा इन सबको आगे बढ़ाया। वैश्यावृत्ति, बाल विवाह, बाकी सारे ढोंग ये सब ख़त्म करते हैं, शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह भारत में विलय करते हैं अपना राज्य उसी पत्र के द्वारा, जिस पत्र के द्वारा बाकी भी रियासत भारत में विलय करते हैं अपना। विलय करने के साथ साथ हरि सिंह एक पत्र लिखते हैं जिसमें वो कहते हैं कि भारतीय कानून संविधान किसी भी संशोधन द्वारा बदला नहीं जाएगा जब तक कि वो खुद ना चाहें। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले बात करते हैं कि कश्मीर का भारत में कैसे आना हुआ। पाकिस्तान सोचता था कि कश्मीर उनके पक्ष में आ जाए, भारत सोचता था कि कश्मीर उनके पक्ष में आ जाए। पाकिस्तान की इसी सोच की वजह से पाकिस्तान के पीएम हरि सिंह से बात करते हैं कि पाकिस्तान में विलय कर दो अपनी कश्मीर। लेकिन राजा हरि सिंह ना तो भारत में आना चाहते थे ना कि पाकिस्तान में। पाकिस्तान 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला कर देता है और वहां पे मार काट शुरू कर देता है। इसी कारण राजा हरि सिंह भारत में आते हैं। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात करते हैं और वही एक वजह थी कि जिससे वो भारत में अपना शासन विलय कर देते हैं। इसी शर्तों के आधार पर भारत कश्मीर की मदद करता है और कश्मीर भारत में विलय हो जाता है। जब महाराजा हरि सिंह जो पत्र देते हैं भारत को, उसमें 370 और 35 ये भी का जिक्र होता है, जो कि अब भारत सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो कि अब आर्टिकल 370 को हटाकर 35 को हटाकर एक नए युग की शुरुआत करते हैं। महाराजा हरि सिंह का आखिरी पल अपने ही हरि पैलेस में बीतता है। महाराजा हरि सिंह की मृत्यु 26 अप्रैल 1969 को मुंबई में होता है। हमारी जानकारी के मुताबिक उनकी राख को जम्मू लाया जाता है और एक नदी में विसर्जित किया जाता है। चलिए, ये तो बात हो गई हरि सिंह की। अब बात करते हैं कश्मीर के इतिहास की। कश्मीर का इतिहास मौर्य, कुषाणों इन्हीं शासकों के इर्द गिर्द घूमता रहता है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक कश्मीर पे बहुत दिनों तक राज करते हैं। मशहूर इतिहासकार कल्हन के मुताबिक उनकी जो एक किताब है राज तरिंगड़ी, उसके मुताबिक वो बताते हैं कि सम्राट अशोक काफ़ी ज़्यादा दिनों तक शासन करते हैं कश्मीर पे और उसी ने
कश्मीर का जो प्रमुख शहर है श्रीनगर, उसी को सम्राट अशोक ने ही बसाया था। कहा जाता है कि सम्राट अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार किया गया कश्मीर में। कश्मीर का जो पुराना नाम था सतसीर। कहते हैं कि जैसे जैसे अशोक का शासनकाल खत्म होता है वैसे वैसे यहाँ पे बौद्ध धर्म कमज़ोर होता गया और हिंदू धर्म की प्रचार प्रसार ज़्यादा होने लगा, हिंदू धर्म बढ़ने लगा, हिंदू संस्कृति आगे आ गई और कश्मीर संस्कृत पंडितों का केंद्र बन गया। 12वीं सदी तक हिंदुओं का शासनकाल कश्मीर पे रहा। 1339 की बात करता हूँ। 13वीं शताब्दी में वहाँ पे मुसलमानों का शासन हो गया। वहाँ के जो पहले शासक थे शाह मीर शमशुद्दीन, वहाँ के जो पहले शासक हुआ करते थे, वहीं से मुसलमानों का शासनकाल शुरू हुआ। 1596 में कश्मीर में मुग़ल शासन का अधिकार हो जाता है और लंबे समय तक मुग़लों द्वारा राज किया जाता है कश्मीर पे। 1772 में मुग़ल शासनकाल कमज़ोर पड़ जाता है और वहाँ का राजा हो जाता है अहमद शाह अब्दाली। उसके बाद 1819 तक अफ़गानों का शासक रहा। अफ़गानों का शासनकाल रहा कश्मीर में। तभी क्या होता है कि 1820 में अहमद शाह अब्दाली के हटने के बाद 1820 में महाराजा रणजीत सिंह द्वारा कश्मीर को कब्जा कर लिया जाता है। कश्मीर पर शासनकाल महाराजा रणजीत सिंह का हो जाता है। तभी क्या होता है कि अंग्रेज़ों से समझौता करने के बाद जो अंग्रेज़ के लॉर्ड हार्डिंग थे वो गुलाब सिंह को वहाँ का शासनकाल दे देते हैं। डोगरा वंश का शासन रहा 26 अक्टूबर 1947 तक। क्या होता है कि 26 अक्टूबर 1947 को भारत में मिलाने के बाद डोगरा शासन का भी अंत हो जाता है। मुझे यकीन है कि आप लोगों को यह कहानी समझ में आया होगा। आप लोगों को कश्मीर की सारी बारीकियां पता चल गई होंगी। कश्मीर का इतिहास आप लोग को डिटेल में पता चल गया होगा। चलिए मिलता हूँ अगली कहानी में। जय हिंद।